नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत में एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और उदारवादी साझेदार के रूप में देखती है। कल शाम नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विकास वैश्विक अवसरों को आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब नहीं रुकेगा और न ही इसकी गति धीमी होगी। हम न रुकेंगे न हम थमेंगे। हम 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज जब दुनिया में भली भांति के रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, तब अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई तरह की बाधाओं का सामना कर रहे विश्व में अजय भारत के बारे में चर्चा स्वाभाविक और सामयिक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर तरह की शंकाओं को दूर किया है और हर चुनौती पर विजय हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत फ्रेजाइल 5 की श्रेणी से निकलकर शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि चिप से लेकर जहाज तक आत्मनिर्भर भारत का विश्वास सभी क्षेत्रों में स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आतंकवादी हमलों के पास शांत नहीं रहता, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से निर्णायक जवाब देता है। श्री मोदी ने माओवादी आतंकवाद से निपटने में देश में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। बीते 11 वर्षों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त किया है, हर चुनौती को पस्त किया है। आज भारत अब फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। आज इन्फ्लेशन 2% से नीचे है और ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। आज चीप से लेकर शिप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। प्रधानमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के साथ 3 दिन पहले कुछ किसानों व अन्य लोगों द्वारा बदतमीजी करने और कानून को अपने हाथों में लेने के मामले में पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस घटना के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप धान खरीद बंद कर दी थी, जिस कारण किसानों को मंडियों में परेशानी आ रही थी। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि खरीद नियमों के अनुसार आज से दोबारा धान की खरीद और उठान कार्य को सभी मंडियों में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों में ड्यूटी देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। किसी को भी कानून अपने हाथों में नहीं लेने दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार फरीदाबाद जिले में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री आज से 20 अक्टूबर तक ही होगी। इसके लिए जिला एवं खंड स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए हैं, जो निर्धारित स्थलों पर पटाखों की बिक्री की जांच करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद पर सख्त रोक लगाई गई है। केवल पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही निरी की वेबसाइट पर दर्ज ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। बिना लाइसेंस या बेरियम युक्त पटाखे जब्त किए जाएंगे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़ी पटाखों के निर्माण और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दिवाली के अवसर पर पटाखे चलाने का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही निर्धारित किया गया है। चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में रक्षा मंत्रालय पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित 24 सप्ताह का व्यवसाय प्रबंधन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संपन्न हो गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।